हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से सलवार और कमीज का कटिंग और स्टिचिंग बतला रहे हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। कमीज को बनाने के लिए हम आधा मीटर कपड़ा लिए हैं और कपड़े को लंबाई में इस तरह से रखना है। बीच भाग को मिलाते हुए हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। दामन फोल्ड के लिए 1 से 1.5 इंच पर यहाँ पर हम 1.5 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर हम 19.5 इंच कमीज का लंबाई ले रहे हैं। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं, आर्म होल के लिए 4.5 इंच और चेस्ट के लिए 6.5 इंच ले रहे हैं। चेस्ट से हिप के लिए हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। हिप में 6.5 इंच ले रहे हैं। जितना चेस्ट में लिए हैं हिप में भी उतना ही ले रहे हैं। अब दोनों मार्क को इस तरह से मिलाएंगे। 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, अंदर 1 इंच और चेस्ट से नीचे 2 इंच छोड़कर हमें इस तरह से गुलाई करेंगे और हिप में मिलाएंगे। दामन में हम 6.5 इंच लेंगे इस तरह से और हिप से इस तरह दोनों लाइन को मिलाएंगे और यहाँ पर 1 इंच साइड फोल्ड के लिए मार्जिन ले रहे हैं और दोनों मार्क को इस तरह से मिलाएंगे। चेस्ट में हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले रहे हैं और इस तरह से मार्क करते हुए हिप में मिलाएंगे। यहाँ पर हम आर्म होल का गुलाई करेंगे इस तरह से। गले के लिए हम 2 इंच ले रहे हैं चौड़ाई में, गहराई में हम 4.5 इंच ले रहे हैं। गले का शेप हम चौकोन रख रहे हैं। इस तरह से हमें कटिंग करके निकाल लेना है। कपड़े को पहले कट करके हटाएंगे जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं और जहाँ पर मार्क किए हैं वहीं से हम कपड़े को कट करके हटा लेंगे। इस तरह से हमें कटिंग करना है। यहाँ पर हिप में एक कट्स लगाएंगे और गले का कटिंग करेंगे। गले का शेप आप गोल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चौकोन रख रहे हैं। बचे हुए कपड़े को फिर से हम उसी तरह फोल्ड करेंगे जैसे हम पहले फोल्ड किए थे। बीच भाग को बीच में रखते हुए डबल फोल्ड करेंगे और कटे हुए कमीज को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। बिल्कुल बराबर से रखना है कपड़े को और कपड़े को बराबर से कट करना है। कम या ज़्यादा नहीं करना है, हमें बराबर से कट करना है। गले का भी बराबर से कटिंग करेंगे। गले का शेप हम चौकोन रख रहे हैं दोनों साइड का। यहाँ पर हम अस्तर के लिए आधे मीटर से भी कम कपड़ा लिए हैं और इसे नीचे इस तरह से फोल्ड कर देना है। कपड़े को हम 2 भाग में बांट लिए हैं। कटे हुए कमीज को इसका ऊपर रखेंगे, उल्टा भाग ऊपर के साइड और सीधा अंदर के साइड इस तरह से बराबर में रखना है और यहाँ पर सिलाई कर देना है। आर्म होल और गले में सिलाई कर देना है। यहाँ पर हम दोनों भाग में सिलाई कर चुके हैं। अब एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे कट करके हटा देना है। गले के भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमें कट कर देना है। जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम हटा लेंगे। पूरे अस्तर को हमें बराबर से कटिंग करना है और कोन में इस तरह से कट छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और गोलाई में कपड़े को हमें इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर हम कपड़े को पलटकर ऊपर से एक सिलाई लगा लिए हैं जिसे अस्तर चिपक गया है। दोनों भाग में हम इस तरह से सिलाई लगा लिए हैं और यहाँ पर फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें कपड़े को बराबर से मिला के रखना है और शोल्डर को जॉइंट कर देना है और जो फिटिंग लाइन है वहाँ पर इस तरह से मार्क कर लेंगे। दोनों साइड में हम इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। पूरे में हमें सिलाई कर लेना है दोनों साइड में। यहाँ पर हम सिलाई कर लिए हैं, शोल्डर भी जोड़ लिए हैं दोनों साइड में। अब हमें साइड का फोल्ड करना है, तो कपड़े को हमें इस तरह से रखना है और इसे हाफ इंच डबल फोल्ड करना है और इस यहाँ पर सिलाई लगाना है।
दोनों साइड में हम हाफ हाफ इंच पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। दोनों साइड में हम यहाँ सिलाई कर लिए हैं। अब हम कपड़े को इस तरह से सीधा रखेंगे। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। अब हम सलवार का कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम आधा मीटर से ज़्यादा यानी पौना मीटर कपड़ा लिए हैं और इसे 4 फोल्ड में इस तरह से रखे हैं। कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रखना है। ऊपर में हम लास्टिक लगाएंगे 1 इंच। टेप को रखते हुए हम यहाँ पर 17 इंच पर मार्क कर रहे हैं। इस तरह से हमें जितना कपड़ा का ज़रूरत है मार्क करेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच ले रहे हैं आसन का चौड़ाई और गहराई में हम 8 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर 2 इंच और इस तरह से गोलाई में मार्क करेंगे। यहाँ पर हम नीचे मोहरी के लिए 2 इंच रखेंगे और ऊपर में 1 इंच लास्टिक के लिए और एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे कट करके हटा लेंगे। मोहरी हम अलग से डालेंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आसन से इस मार्क को मिलाएंगे और कट करके हटा लेंगे। इस तरह से हमें कट कर देना है। हमें मोहरी में भी इस तरह से चूनट बनाना है। बचे हुए कपड़े से हम बेल्ट बनाएंगे लास्टिक के लिए। लास्टिक पट्टी यहाँ पर ऊपर में हम लास्टिक पट्टी डालेंगे और नीचे में 2 इंच का मोहरी डालेंगे। तो इसके लिए हम 10 इंच पर कटिंग कर रहे हैं। 10 इस तरह से 2 कपड़े हमें चाहिए मोहरी बनाने के लिए। यहाँ पर हम मोहरी लगाएंगे। पूरे मोहरी में हम चूनट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। 1 इंच का हम यहाँ पर लास्टिक लगाएंगे तो उसके लिए हमें 3.5 इंच कपड़े का ज़रूरत है और एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं उसे कट करके हटा लेंगे। इस तरह से पट्टी को यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। पट्टी का जो लंबाई है उसे 13 इंच ले रहे हैं। 13 इंच लेने के बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और 1 इंच में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब सलवार के इस कपड़े को इस तरह रखेंगे और दोनों आसन में सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम लास्टिक पट्टी भी बना लिए हैं। अब यहाँ पर कट लगाएंगे और दूसरे साइड में यहाँ पर और दोनों कट्स को इस तरह मिलाएंगे और एक कट्स हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर हम आसन में सिलाई कर लिए हैं और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे और इस तरह से दोनों कपड़े को बराबर में पकड़ते हुए इस तरह मिलाएंगे। बीच में हम दोनों साइड में आसन डालेंगे, एक आगे और एक पीछे, और साइड का कट को साइड के कट से मिलाते हुए चूनट लगा लेंगे पूरे में। यहाँ पर हम चूनट लगा लिए हैं। अब हम मोहरी लगाएंगे। इसके लिए एक पट्टी लिए हैं। पट्टी का जो लंबाई है उसे 10 इंच रखेंगे और चौड़ाई 5 इंच। डबल में इसे लिए हैं 2.5 इंच और ये बुकरम पट्टी लिए हैं। इसका चौड़ाई 2 इंच है और लंबाई 10 इंच। कपड़े को हमें इस तरह से रखना है और बुकरम पट्टी को रख के हाफ इंच कपड़े को इसके ऊपर इस तरह करेंगे और फोल्ड कर देंगे। एक सिलाई करेंगे। यहाँ पर दोनों पट्टी में हम सिलाई कर लिए हैं। इस तरह से हाफ इंच कपड़े को फोल्ड कर वापस से इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और हाफ इंच कपड़े पर मार्क करेंगे। पट्टी को हमें सीधा रखना है इस तरह से और आधे इंच पर एक मार्क करना है और सलवार को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से चूनट डालेंगे जहाँ पर हम मार्क किए हैं। इस तरह पूरे में चूनट डालेंगे और इसे वापस इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम पट्टी को डाल लिए हैं दोनों साइड में और सिलाई कर लिए हैं। अब हमें
फिटिंग सिलाई करना है और लास्टिक डालना है। यहाँ पर लास्टिक के लिए हम यहाँ पर इस तरह से लास्टिक को रखेंगे बीच में और 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। लास्टिक हम 9 इंच का रख रहे हैं। लास्टिक में पिन लगाकर जहाँ पर होल छोड़े हैं उस होल से हमें इस तरह से पूरे में पास कर देना है। इस तरह से लास्टिक को पूरे में पास करना है। यहाँ पर हम मोहरी लगा लिए हैं। अब हम फिटिंग सिलाई कर लेना है। लास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और बराबर में मिला लेंगे और ये सलवार बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा ड्रेस है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।